दोस्तों नमस्कार। खबर बहुत ही हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है और इसीलिए आप पूरे खबर को इत्मीनान से पूरे धैर्य के साथ सुनिए और फिर उस पर सोचिए, गौर कीजिए, चिंतन मनन कीजिए कि आखिर हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव 2024, जिसके संदर्भ में जिसको कि लेकर के अगले 5-7 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और ऐसे मौके पर जब चुनाव को लेकर के तमाम तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो तैयारियाँ हैं, वो ज़ोर शोर पर चल रही है, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा भी। और उस वक्त में एक खबर निकल कर के आती है कि भारत का चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे दिया। लॉ कमीशन के द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है और बता दिया जाता है कि देश के जो चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को देश की महामहिम राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। इस्तीफे को लेकर के किसी भी तरीके का कोई एक कारण नहीं बताया गया है कि क्यों इस्तीफा दिया गया है ना। और उसके पहले आपको ये भी जान लीजिए कि ये जो चुनाव आयुक्त है अरुण गोयल, इनकी नियुक्ति जो है वो 21 नवंबर 2022 को हुई थी निर्वाचन आयुक्त के रूप में, है ना। ये 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 21 नवंबर 2022 को ये चुनाव आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2027 तक था, है ना। दिसंबर 2027 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन उस बीच में अचानक से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इनका इस्तीफा हो जाता है और उसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार भी कर लिया जाता है। अब थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसकी संरचना को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के। दरअसल अभी जो है 3 सदस्यीय होता है हमारे देश के अंदर। जो चुनाव जो कमीशन है, चुनाव जो आयोग है, वो 3 सदस्यीय है और उसमें से एक जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जिसको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, और बाकी जो 2 लोग होते हैं उनको चुनाव आयुक्त बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो राजीव कुमार हैं। इसके अलावा 2 बचते हैं चुनाव आयुक्त। उसमें से जो एक चुनाव आयुक्त थे जिनका कि नाम अनूप चंद्र पांडे था, वो इसी साल के अंदर फरवरी में वो रिटायर हो चुके थे। समझ रहे हैं? मतलब कि जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उसमें से एक पद ऑलरेडी खाली था, रिक्त था। दूसरे जो बचे थे अरुण गोयल, अब उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और उनका जो इस्तीफा है वो 9 मार्च 2024 से प्रभावी हो चुका है। मतलब कि जो 3 सदस्यीय जो भारत का चुनाव आयोग है, उसके अंदर दोनों चुनाव आयुक्त का पद खाली है और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हुए हैं, जो कि राजीव कुमार हैं। अब यहाँ पर आप सोचिए कि लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव, भारत इतना बड़ा एक देश है जहाँ पर कि लोकसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियाँ निर्वाचन जो आयोग है, चुनाव आयोग है, उसके द्वारा की जा रही है। और उस मौके पर सिर्फ एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वही रह चुके हैं, बाकी जो दोनों हैं वो पद खाली हो चुका है। यहाँ पर अब कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, है ना। हालांकि उसमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है कि इस्तीफा क्यों दिया, खुद से दिया या किसी दबाव में दिया, क्या मजबूरी रही थी इनकी, है ना, क्या वजह हो सकता है। ये सब जो चीज़ें वो सिर्फ कयास लगाने के लिए हैं, क्योंकि इसका उत्तर
किसी के पास नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जब देश के अंदर इतना बड़ा चुनाव होने वाला है और जो दोनों चुनाव आयुक्त का पद है वो खाली हो चुका है, तो क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इन दोनों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे या फिर ये पद यूं ही खाली रहेगा? और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव आयुक्त हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके, और इसीलिए उसकी जो नियुक्ति होगी उसके नियुक्ति में 3 लोग होंगे। कौन कौन 3 लोग होंगे भाई? तो एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का जो नेता होगा वो होगा, और तीसरा स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिनके पास पावर है, सत्ता है, संसद के अंदर जिनके पास संख्या बल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया और पलट करके एक सुप्रीम कोर्ट को ही से आउट कर दिया, बाहर कर दिया कि भैया आपका इसमें कोई काम नहीं है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करेंगे वो हम ही करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 ही लोग करेंगे, लेकिन उनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, बल्कि उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, विपक्ष का एक नेता होगा, और जो तीसरा मेंबर होगा वो कौन होगा? वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कि कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। क्या मतलब है कि 3 में से 2 लोग सरकार के होंगे, सत्ता पक्ष के होंगे। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी नाम के ऊपर जब वोटिंग होगी तो 3 में से 2 लोग जिसके पक्ष में वोट करेंगे वो चुनाव आयुक्त बन जाएगा। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि चुनाव आयुक्त हमारी मर्जी से ही बनेगा। नरेंद्र मोदी का ये साफ साफ संदेश है कि मैं जिसको चाहूँगा वही चुनाव आयुक्त बनेगा। उसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ना ही विपक्ष का कोई नेता उसमें किसी भी तरीके का कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो सोचिए कि क्या क्या होने जा रहा है देश के अंदर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इस रेजिग्नेशन को लेकर के, ये जो इस्तीफा हुआ इसको लेकर के 2 ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा। एक पत्रकार रवीश कुमार का और एक श्रीनिवास वीवी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कहते हैं सुन लीजिए कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा क्या कोई आम घटना है? देश में पहले से ही एक चुनाव आयुक्त का पद खाली है और अब दूसरा पद भी खाली हो चुका है। मतलब अब मोदी जी खुद तय करेंगे चुनाव आयोग के अगले 2 अनिल मसीह कौन होगा। बहुत ही बड़ा तंज इन्होंने कसा है। अनिल मसीह, मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही व्यक्ति हैं जो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बहुत बड़ा घपला किया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हत्या करने का आरोप भी लगाया था। उसी की तरफ ये इशारा कर रहा है। रवीश कुमार जो हैं ये क्या कह रहे हैं इसको भी ध्यान से सुनिए। अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। जब इतना साहस किया ही है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कारण बताना चाहिए। क्या उन पर किसी का दबाव था? दबाव किस बात को लेकर के था, है ना? विपक्ष के राज्यों को लेकर रहा होगा या तारीख को लेकर के हुआ होगा। क्या वे किसी चीज़ के अति से परेशान थे? क्या उनका ईमान गवाही नहीं दे रहा था कि इसके आगे नहीं हो सकता है? चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा हुआ है, फ़कीर का इस्तीफा नहीं कि झोला लेकर पहाड़ पर चल दीजिए। अगर अरुण गोयल खुद को नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। कृपया यह न बताएं कि निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। रवीश कुमार ने अपने ट्वीट के माध्यम से एक तरीके से बहुत तंज कसा है कि आखिर ये इस्तीफा देने का असली वजह क्या है, जो कि देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है, किसी को मीन्स किसी को नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, जो कि
यशस्वी पुरुष है तथा कथित तौर पर, और जो कि विष्णु का अवतार है, जो कि महामानव है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर किसी को नहीं पता है कि चुनाव आयुक्त ने, अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कौन सी खिचड़ी पकाने की तैयारी की जा रही है लोकतंत्र के साथ, बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत ही चिंतनीय ये विषय है। बहुत ही ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर क्या होगा हिंदुस्तान के लोकतंत्र का भविष्य। आप भी इस पर सोचिए, आप भी इस पर चिंतन मनन कीजिए। बेहद ज़रूरी मुद्दा है। हिंदुस्तान के नागरिक होने की हैसियत से आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।